कैसे सांस चलेगी, कैसे रात कटेगी, कैसे जी मैं सकूंगा तेरे लो बेटा, जीती रहो। लीजिए गर्मा गर्म चाय। जीती रहो बेटा। अच्छा फरखंदा, आपने नाश्ता लगा दिया बेटा? आपकी लाडली उठेगी तो नाश्ता लगेगा ना। आप लोग चाय पी लें, मैं जल्दी से नाश्ता तैयार करके मरियम को जगा देती हूँ। रजिया बेगम, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपकी लाडली बेटी मरियम इधर की दुनिया उधर हो जाए, सुबह 8 बजे से पहले वो कभी नहीं उठती। आपने उसे सर चढ़ा रखा है। मुझे तो उसकी आदत इतनी सख्त नापसंद है। अब माशाल्लाह फरखंदा को देखें, सवेरे उठ जाती है, काम पे जाने से पहले सारा घर समेट लेती है। लड़कियों को ऐसे ही समझदार होना चाहिए, आखिर को कल दूसरे घर भी जाना है। रजिया, फरखंदा की बात और है, और दूसरी बात है क्या फरखंदा और मरियम का मवाजना मत क्या। आप भूल जाती हैं कि मरियम जो है वो अपने फाइनल ईयर की तैयारी कर रही है, रात रात तक पढ़ती है। जब सारी रात जागेगी और फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाने जाएगी तो जाहिर है थकन से चूड़ों के निगाल हो जाएगी। अब देर में सोएगी तो देर में उठेगी। और एक बात आप भूल रही हैं, मरियम खानदान की पहली बच्ची है जो खैर से डॉक्टर बनने जा रही है। इंशाल्लाह जब कामयाब होकर डॉक्टर बन जाएगी ना, तो आप देखिएगा पूरे खानदान का नाम रोशन करेगी और हमारा आपका सर फखर से बुलंद हो जाएगा इंशाल्लाह। लिहाजा हमें चाहिए कि हम उसके आराम का, उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखें। डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है सब्जी। हाँ मैडम, अल्लाह उससे कामयाब करे। लेकिन सच तो ये है, लड़कियां कितना भी पढ़ लिख जाएं, आखिर एक ना एक दिन उन्हें घर गृहस्थी संभालनी होती है। और ये लड़की तो इतनी लापरवाह है, पढ़ाई के सिवा कुछ सोचते ही नहीं। एक प्याली चाय तक तो बनानी आती नहीं है इसे। जी बेगम, अब हम आखिरी परेशान हो रही है। इधर बैठिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। फिलहाल आप उसकी शादी का जिक्र मत छेड़ा करें। समझने की कोशिश करें, वो एमबीबीएस के फाइनल में है। कैसे एमबीबीएस करने के बाद वो इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन करेगी। अरे उसको भी तरक्की की बड़ी मंजिलें तय करनी है, उसे बहुत आगे जाना है। जब इंशाल्लाह कुछ बनकर दिखाएगी तो समझना कि हमारी दिली मुरादें पूरी हो गई। हमारा सर जो है ना सबके सामने बुलंद हो जाएगा इंशाल्लाह। अब्बू, ये क्या बात हुई? सारा दिन हम दोनों काम करते रहते हैं, लेकिन आप हमें तो कभी अप्रिशिएट नहीं करते। मरियम आपी की हर वक्त तारीफें करते रहते हैं आप। ऐसी बात नहीं बेटा, मेरी जान, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल के तारे। देखो बेटा, माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपनी औलाद में फर्क नहीं करते। लेकिन आप लोग ऐसा करते हैं। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? छोड़िए, मत डांटे। आप तो बस इन्हें बिगाड़े जाएं। इसकी शिकायतें भला खत्म होती हैं कभी? मरियम,
उठ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अब बख्श भी दो बिस्तर की जान। सुबह के 8 बज रहे हैं, कॉलेज नहीं जाना है क्या? झूठ बोल रही हूँ, कोई 8 नहीं बज रहे, सोने नहीं देती, नहीं जा रही। रात को वक्त पर सोया करोगी तो नींद पूरी होगी ना। आपको पता है ना मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। हाँ? तो असली 8 बज रहे हैं। आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मेरी बस छूट जाएगी। तो टैक्सी ले लेना ना। टैक्सी के पैसे किसके पास है? ऐसे करती हूँ, मैं भी से कह दूंगी, वो मुझे पिक कर लेगी। हमारा घर रास्ते में भी आता है। हाँ हाँ ये ठीक है, और जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ओके। Thank you. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आजकल बहुत वर्कआउट हो रहा है। अरे भाई, एज बढ़ने के साथ साथ इंसान को अपना वर्कआउट भी बढ़ाना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कल से तुम भी मेरे साथ एक्सरसाइज करो। मुझे बख्श दें, क्या खाएंगे नाश्ते में? हल्का फुल्का दे दो भाई। बताओ कि तैमूर कहाँ? अभी सो के कहाँ उठा होगा, आजकल इतना लेट उठता है, कॉलेज भी लेट पहुंचता है। मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ आजकल। कमाल है। हेलो। आमिर, मैं लेट हो गया यार, नहीं आ सकूंगा लेक्चर में। 2:30 बजे रिहर्सल तो मिलते हैं। ओके बाय। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। सॉरी यार, लेट हो रहा हूँ कॉलेज के लिए, आपके साथ नाश्ते पे ज्वाइन नहीं कर सकूंगा आपको। यार तुम हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहते हो। डैड सॉरी, लेकिन बहुत लेट हो रहा हूँ। जाओ, मगर ये गिटार कॉलेज नहीं लेके जा रहा, गाड़ी में पड़ा रहेगा। उसके बाद दोस्तों के साथ कुछ रिहर्सल है, वो करनी है। हद होती है वैसे तैमूर, एग्जाम तुम्हारे सर पर है और तुम्हें रिहर्सल की पड़ी हुई है। डैड आपको बताया था ना, एक कंपटीशन है, उसमें हिस्सा लेना और कुछ भी नहीं। आप फिक्र मत करें एग्जाम की, एंड आई एस इट, डोंट वरी। ओके बाय, सी यू। देखा देखा तुमने? इट्स ओके एहसान, अगर उसको म्यूजिक का शौक है तो पूरा करने दें उसे शौक। तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया। जब लोगों को ये पता चलेगा कि एक हार्ट सर्जन का बेटा पढ़ाई की बजाय गाना बजाने का शौक रखता है, तो माशरे में मेरी क्या इज्जत रहेगी? उससे हमारी हैसियत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आजकल म्यूजिक को बुरा नहीं समझते, और वैसे भी आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया ना उसने, मेडिकल ज्वाइन किया, चंद महीनों में डॉक्टर बन जाएगा। अगर साथ साथ म्यूजिक का शौक है तो उसमें बुराई ही क्या है? मेरे से क्यों लड़ रहे हैं आप? इस दफा तो तुमने हद ही कर दी महविश, इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एक तो तुम घर भी लेने के लिए नहीं आई, मुझे कहा कि यहाँ खड़े होकर इंतजार करूँ। टैक्सी लेने वाली थी मैं, यहाँ ट्रैफिक बहुत था। और तुम्हें किस बात की टेंशन है? एक आध लेक्चर अगर मिस भी हो गया तो क्या हो जाएगा? तुम्हें परवाह नहीं होगी, मगर मुझे बहुत परवाह है। हमारा आखिरी साल चल रहा है, तुम्हें तो पढ़ाई की बिल्कुल फिक्र नहीं है। बल्कि जब से तुम्हारी मंगनी हुई है, पढ़ाई से तुम्हारा दिल ही हट गया है। अरे तुम पागल हो कि दिल को पढ़ाई में लगाने वाली चीज़ है। लेकिन ये बात मैं तुम जैसी अनरोमांटिक और खुशमिजाज लड़की को क्यों कह रही हूँ? तुमसे तो इस टॉपिक पे बात करने का भी दिल नहीं चाहता है। मैं अनरोमांटिक ज़रूर होंगी, मगर खुश मिजाज नहीं हूँ। ओके? अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, तुम वाकई इतनी अनरोमांटिक हो या ऐसे बनती हो? क्या कहना चाह रही हूँ? बनो मत। तुम जानती हो मेरा इशारा तैमूर की तरफ है। oh सारा कॉलेज जानता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, और तुम किसको घासी नहीं डालती। अच्छा खासा गुड लुकिंग लड़का है वो। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए जाती हूँ, किसी को घास डालने नहीं जाती। और ये तुम हमेशा तैमूर का जिक्र मेरे सामने क्यों करती रहती हो? तुम मुझसे इतनी ही इम्प्रेस हो तो तुम उससे शादी कर लो ना। ओह आई स्वेयर, अगर फहद मेरी जिंदगी में नहीं होता ना, तो मैं तैमूर के बारे में जरूर सोचती। महविश, कुछ तो शर्म करो, कैसी बातें कर रही हो? मैं फहद भाई को बताऊंगी। हाँ हाँ, है तो मरियम का आखिरी साल,
लेकिन अभी पढ़ाई मुकम्मल होने में चंद महीने तो लगेंगे। कैसी बातें कर रही हो हमीदा? बड़ी के होते हुए भला छोटी के रिश्ते के बारे में कैसे सोचें? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, फरखंदा के रिश्ते के बारे में मैं इनके अब्बू से जरा बात कर लूं, फिर तुम्हें बताऊंगी। ठीक है। ये क्या हमीदा का फोन था? क्या कह रही थी? मरियम के रिश्ते के बारे में कह रही थी। क्या? मरियम के लिए? मगर क्यों? इनसे मरियम के रिश्ते के लिए किसने कहा? आप पूरी बात तो सुन लें पहले। नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी है रजिया। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि फिलहाल मुझे मरियम का रिश्ता नहीं करना, उसे कहीं नहीं ब्याह। फिर उसकी तालीम मुकम्मल नहीं है, अब उसने MBBS किया, उसने आगे पढ़ना है, स्पेशलाइजेशन करना है। और वैसे भी अभी उसकी उम्र ही क्या है? बड़ी के होते हुए मैं छोटी को कैसे ब्याह दूं? मुझसे कहो कि सिर्फ फरखंदा के लिए तुम माकूल रिश्ता तलाश करें। फरखंदा के लिए तो उसने एक रिश्ता बताया है, लेकिन वो कुछ दिन के बाद लेकर आएगी उन लोगों को। लेकिन मैं तो ये कह रही थी कि मरियम के लिए जो रिश्ता वो बता रही है बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का बैंक में है, अच्छा खानदान है। आप गौर तो करें, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। रजिया, आप ही क्यों भूल जाती हैं कि अभी तो मरियम का कैरियर भी नहीं शुरू हुआ है। अभी उसने स्पेशलाइजेशन करना है, आगे पढ़ना है। लेकिन आगे पढ़ाई कैसे करेगी? अखराजात कैसे पूरे होंगे? आप फिक्र मत करिए, MBBS भी तो उसने स्कॉलरशिप पर किया है ना। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। बड़ा मुश्किल इस बात। नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। पाँच साल से तुम्हारे पीछे है, तुम्हें चाहता है, तुमसे शादी करना चाहता है। महविश, तुम कितनी बेवकूफ और बुद्धू हो। ना वो मुझे चाहता है और ना वो मुझसे शादी करना चाहता है। तैमूर जैसे लड़कों को क्या लड़कियों की कमी है जो मुझे में दिलचस्पी लेगा? और सुनो, तुम उससे साफ साफ जाकर कह दो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, वरना मुझे उससे दो टोक बात करनी पड़ेगी। ओह गॉड, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्यों इतने अच्छे इंसान को ठुकरा रही हो? क्यों दिल तोड़ रही हो उसका यार? और तुम्हारी कॉन्सर्ट की तैयारी कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। वैसे लड़कियां काफी इम्प्रेस है इसके सिंगर होने की वजह से। क्या फायदा, जिसको होना चाहिए वो तो है नहीं। हार्ड लक। तुम्हें लक की क्या टेंशन है? तुम लगे रहो अपने म्यूजिक में, जैसे चल रही है जिंदगी वैसे चलते रहेगी। चुप रहे यार, डैड भी यही कहते हैं। उनकी वजह से मेरा पैशन अब सिर्फ टाइम पास बन के रह गया। वैसे इसके डैड ने ना इसके साथ बड़ी ज्यादती की, इसे जबरदस्ती डॉक्टर बनाकर। इकलौती औलाद के वालिदैन अक्सर अपनी औलाद के साथ यही करते हैं। खैर, कुछ ऑर्डर करना है, बहुत भूख लगी है। हाँ, क्या खाओगे तुम लोग? वही जो रोज खाते हैं। यहाँ पे सैंडविचेस और फ्राइज के अलावा भी कुछ मिलता है? वो मरियम भी आ गई। एक सेकंड। हाय। हाय। अकेली क्यों बैठी हो? हमारे साथ आज लंच करो। एक्चुअली मैं सिर्फ लंच नहीं करूँगी, असाइनमेंट भी करूँगी साथ साथ। घर कर लेना। तुम्हें पता है यहाँ से फारिग होकर मैं सीधा ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ, तो घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। कैसे मैनेज करती हो इतना कुछ? आदत हो गई है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे रिहर्सल्स कैसे चल रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं। तुम्हारी हो ना कॉन्सर्ट पर? मुश्किल है। क्यों? कॉन्सर्ट शाम को है और उस वक्त मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। एक दिन छोड़ देना। क्या मतलब? मतलब हम अच्छे दोस्त हैं, 5 साल से इकट्ठे पढ़े हैं। बाकी सब भी आ रहे हैं मेरी मॉडल। आई एम सॉरी तैमूर, इस किस्म की फिजूल एक्टिविटीज़ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर हमेशा की तरह तुम एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दोगे, सबको हिला कर रख दोगे। गुड लक।
मैं कुछ भूल गई थी, मैं लेके आती हूँ। लगता है इन दोनों में फिर कोई खटपट हो गई है। आखिर मरियम का प्रॉब्लम क्या है यार? ये बात तो मेरी भी समझ से बाहर है। पता नहीं क्यों इतना रूडली बिहेव करती है, स्पेशली तैमूर के साथ। नहीं, बेचारे तैमूर का कसूर क्या है? यही ना कि उसको पसंद करता है, जान छिड़कता है उसके ऊपर। अब मरियम के सर पे सिर्फ पढ़ाई का भूत सवार है, उसको और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। यार ये सिर्फ उसका नहीं, हर मिडिल क्लास लड़की का मसला है। आई मीन जब सोचो, स्कॉलरशिप्स के थ्रू पढ़ के तो यहाँ तक पहुंची है। अब दोस्तों और अफेयर्स के चक्कर में पढ़ के अपना करियर तो नहीं बर्बाद करेगी ना। कहती है 5 साल तक शादी का सोच भी नहीं सकती। बताओ, और बेचारा तैमूर मरियम के पीछे पागल हुआ है। किस चीज की कमी है तैमूर में, तुम खुद बताओ। मैं पूछ के आता हूँ कि हुआ क्या है। हाँ ठीक है। कितनी बार तुम्हें समझाया कि यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन तुमको शौक है पत्थर से सर फोड़ने का। आमिर यार, तो मुझे लेक्चर क्यों देता रहता है? मेरी हेल्प कर। हेल्प? कैसी हेल्प? कुछ ऐसा बता यार कि मैं मरियम को अपने दिल की बात बता सकूं। दिल की बात? तो क्या पूरी दुनिया में सिर्फ मरियम ही रह गई है? फिर लेक्चर यार, इसका कोई हल बताओ आमिर। मैं कैसे बताऊं मरियम को कि मुझसे बहुत प्यार करता हूं? तो तुम वाकई उससे मोहब्बत करने लगे? पहले तो सिर्फ पसंद करता था यार, अब बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है। I think I'm really in love with her. तो जाओ, जाकर उसको अपने दिल की बात बताओ यार। बता क्यों नहीं देते? कहना आसान है भाई, मुझे क्या पता उसका क्या रिएक्शन होगा यार। अगर वो किसी और को पसंद करती हुई उसने इनकार कर दिया, I won't be able to take it bro. नहीं यार, मरियम किसी को पसंद नहीं करती, इतना तो मैं जानता हूँ उसको। और तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो, मैं और महविश जाकर खुद मरियम से बात करेंगे। लेकिन तैमूर ये काम तुमको खुद करना होगा। जाओ, जाकर मरियम को अपनी दिल की बात बताओ, खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करो। इन केस अगर मरियम ने मना कर दिया तो तब जाकर हम लोग ये मामला हैंडल कर लेंगे। डोंट वरी यार। चलो चलें रिहर्सल के लिए। करें प्रैक्टिस? कॉर्ड्स फिगर आउट कर लिए थे? जी बिल्कुल। ए से है ना? ओह माय गॉड, खुदा के लिए तैमूर की वकालत करना बंद कर दो। और सच सच बताओ, उसे तुम्हें कितने पैसे दिए मुझे कन्विंस करने के लिए? आर यू किडिंग मी? तुम समझते क्या अपने आप को? मुझे भी पत्थर से सर फोड़ने का शौक नहीं है। जा रही हूँ मैं। अरे कहाँ जा रही हो? आई एम सॉरी यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस हो गई। देखो मरियम, मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तैमूर कोई फ्लर्ट नहीं है। 5 साल से वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। अभी तक तो प्रपोज भी कर चुका होता है। ये तो तुम ही हो जो अभी तक उसकी किसी बात का सही जवाब ही नहीं देती। मतलब कि तुम ये टॉपिक छोड़ने नहीं वाली हो? बहुत बोरिंग लड़की है। तुम्हें कब समझ में आएगा कि लाइफ इज नथिंग विदाउट लव। लाइफ इज नथिंग विदाउट लव। सॉरी, ये अपने अपने ओपिनियन की बात होती है। फॉर मी लाइफ इज नथिंग विदाउट करियर, नाम, कामयाबी, ये सब चीजें जरूरी होती हैं। चलो रिहर्सल पर चलते हैं। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम चल रही हो मेरे साथ। चलो उठो, शाबाश, कम ऑन, चलो। मैं विश आई एम नॉट गोइंग। नो नो नो, यू आर गोइंग। अरे ये कौन सी जबरदस्ती है? कम ऑन। अच्छा मैं चीजें तो ली हूँ। Assalamualaikum. Oh, congratulations on your successful surgery. Thank you very much, Jess. बहुत वैसे complicated surgery. Thank you. Oh yes, शिवाली साहब। भाई यार देखो, जैसे अल्लाह रखे वैसे कौन चखे। हाँ ये तो है भाई, ये तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारा नाम इस मुल्क के लीडिंग सर्जनों में शुमार होता है।
अच्छा वैसे ये बताओ तुम्हारे जूनियर डॉक्टर का क्या हाल है? भाई लास्ट ईयर है उसका, बस 1-2 महीने के बाद उसके एग्जाम्स हैं। इसके बाद क्या सोचा है? तुम्हारी तरह हार्ट स्पेशलिस्ट बनेगा या कोई और शोबा ज्वाइन करेगा? कोर्स शिराजी हार्ट सर्जन बनेगा यार। वो हायर स्टडीज के लिए उसको मैं अमेरिका भेज रहा हूँ और उसके लिए तो मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रहा हूँ। Hey, that's great. Very good. एक मिनट। हेलो मिस नादिया, वो जरा हॉस्पिटल का नक्शा लेके आए। ओके थैंक यू। और सुनाओ भाभी कैसी हैं? Oh, she's fine. But, oh, thank you. ये इसी का ये है, ये देखो ये हमारा इमरजेंसी वार्ड है जो सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, और ये है कैंसर सेंटर, और ये इधर अंडरग्राउंड सारी पार्किंग है। और बड़ी बात, ये सामने ये ग्रीनरी मैंने उसको भी ज़्यादा मद्देनजर रखा हुआ है। हमारा आर्किटेक्ट इज टू गुड, यू नो, सो आई एम सो हैप्पी विद दिस, यू नो। तो इंशाल्लाह जब ये बनेगा तो यस विल बी प्राउड ऑफ दिस। यार तैमूर के बारे में कुछ और भी सुना है कॉलेज में कंसर्ट में हिस्सा ले। अरे अफवाहों में कान धरना छोड़ दें, म्यूजिक से कोई इतना ज़्यादा लगाव नहीं है, बस थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता है। आप बस उन बातों को छोड़ें और ये देखें ये जो ये वाला एरिया है ये सारा जागे जागे सोए सोए ख्वाबों आंखों में पिरोए दुनिया बदलने लगी, धड़कने भी बहकी बहकी गुमसुम सी रहती रहती ख्वाहिशें मचलने लगी। जागे जागे सोए सोए ख्वाबों आंखों में पिरोए दुनिया बदलने लगी, धड़कने भी बहकी बहकी गुमसुम सी रहती रहती ख्वाहिशें मचलने लगी। वाओ, तुमने देखा तैमूर की कितनी अच्छी आवाज है। आई से अगर वो अपनी म्यूजिक पे तवज्जो देना, he'll be a superstar। मुझे तो लगता है वो सिर्फ म्यूजिक पे ही तवज्जो देता है। मैंने उसे कभी भी पढ़ते भी नहीं देखा, पता नहीं कॉलेज तक कैसे पहुंचा। अरे
पागल हो गए क्या? इसमें हैरत की क्या बात है? एवरीबडी नोज कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मेरिट तक यहाँ पहुँचा है। मुझे तो लगता है वो अपने अब्बू की सिफारिश की वजह से यहाँ पहुंचे। यार अब ऐसी भी बात नहीं है यार। ठीक है उसके फादर की पहुंच जरूर है, लेकिन इसमें उसके यहाँ तक पहुंचने का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें बड़ा पता है। खैर मुझे तो ये सारे बिगड़े हुए बच्चे एक ही जैसे लगते हैं। प्लीज तैमूर को उस कैटेगरी मत लेके आओ, ही इज अ वेरी डिसेंट गाय। अच्छा भाई तैमूर की लॉयर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तैमूर जैसे बच्चों को कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें वैसे ही मिल जाती है, इसलिए वो इन चीज़ों की कदर नहीं करते। और इस कॉलेज में लिमिटेड सीट्स हैं, ये सीट सिर्फ उन बच्चों को मिलनी चाहिए जो यहाँ अपनी काबिलियत से आए हैं। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। आई टोटली डिसएग्री विथ यू। अमीर बच्चों को भी मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है, और फिर मेडिकल स्टूडेंट्स अगर उनकी और भी हॉबीज है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन खैर तुम जैसी बोरिंग लड़की क्या जाने। और अच्छा भाई मैं बोर हूँ, सॉरी। मरियम वैसे तुमने देखा तैमूर तुम्हें देख के कितना खुश हो गया था ना? क्यों 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 का क्या मतलब है? ऑब्वियसली 5 साल से तुम्हारे पीछे है, तुम्हें चाहता है, तुमसे शादी करना चाहता है। महविश तुम कितनी बेवकूफ़ और बुद्धू हो। ना वो मुझे चाहता है और ना वो मुझसे शादी करना चाहता है। तैमूर जैसे लड़कों को क्या लड़कियों की कमी है जो मुझ में दिलचस्पी लेगा? और सुनो तुम उससे साफ साफ जाकर कह दो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, वरना मुझे उससे 2 टोक बात करनी पड़ेगी। ओह गॉड, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्यों इतने अच्छे इंसान को ठुकरा रही हो? क्यों दिल तोड़ रही हो उसका यार? मैंने किसे ठुकराया है? मैंने किसी का दिल विल नहीं तोड़ा है। ये प्यार मोहब्बत इन सब फजूल चीज़ों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं। ये ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो, मैं छोड़ देती हूँ ना तुम्हें। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई मुझे। ये सब इसने जानबूझकर किया है ताकि मैं इसकी इस फजूल हरकत को देखकर इम्प्रेस हो जाऊं और इससे दोस्ती कर लूं, है ना? मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुम इतनी चीप हरकत कर सकते हो? आई कांट बिलीव इट। मरियम ये क्या? ऐसा कुछ नहीं है मरियम। मैं खुद तुम्हारे दोस्तों की बातें अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ और तुम तो मानोगे नहीं ना। तुम मेरे आसपास नजर भी आए ना, मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, समझे? ये क्या बदतमीजी है? आ जाए, आपको छोड़ नहीं कोई जरूरत नहीं है, प्लीज अपनी गाड़ी हटाएं। आ जाए बैठ जाए, आपको ड्रॉप कर नहीं मुझे नहीं आना, आपके पास और कोई काम नहीं है? आप प्लीज मुझे जगह दें। काम सोच के करते हैं कि ड्रॉप कर दूंगा। नहीं शुक्रिया। आ जाए। जस्ट लीव इट तैमूर। आप लोग छत पे बैठो। लीव इट तैमूर, कम ऑन, जस्ट लीव इट। प्लीज बस अब आ जाओ, छोड़ दो। क्या कह रहे थे तुम्हें लोग? बैठो गाड़ी में, बैठो गाड़ी में। तैमूर ये सब करने की क्या जरूरत थी? देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है। और तुम्हें सड़क के किनारे अकेले खड़े रहने की क्या जरूरत थी? ये मेरा डेली रूटीन है, मैं हर दिन इन बसों में जाती हूँ, मुझे अब आदत हो चुकी है। तो चेंज करो इस रूटीन को, करो कॉलेज की कन्वेंस अवेल कर लो। वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और वैसे भी जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ वहाँ वो कन्वेंस जाती नहीं। अगर तुम माइंड ना करो तो कॉलेज के बाद मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं इसकी जरूरत नहीं। देखो आज मैं बैठ गई हूँ, अब आइंदा मत पूछना प्लीज। वार्न कर रही हो? ऐसे ही समझ लो। अगर तुम माइंड ना करो तो कॉलेज के बाद मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं इसकी जरूरत नहीं। देखो आज मैं बैठ गई हूँ, अब आइंदा मत पूछना प्लीज। वार्न कर रही हो? ऐसे ही समझ लो। I'm really sorry सना,
तुम्हारा फेयरवेल ड्रेस खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे। ये तो समझ में ये नहीं आ रहा कि पैसे गए कहाँ। मैंने कोई फजूल खर्ची नहीं की है और अम्मी को भी इस बार एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। आप भी फेयरवेल का क्या है, मैं ना भी अटेंड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे तुम क्यों नहीं अटेंड करोगी? तुम बिल्कुल अटेंड करोगी। ऐसे करना, मेरा कोई जोड़ा पहन लेना। आपके ड्रेसेस बहुत सिंपल होते हैं, मुझे तो कोई फॉर्मल ड्रेस चाहिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मेरे पास 2000 रुपए रखे हैं, मुझसे लेकर ड्रेस बनवा लो। 2000 का मैं क्या करूंगी? एक सिंपल सा कैजुअल ड्रेस नहीं आता, और वहां पे तो सारी लड़कियां इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनी हुई होंगी। तो क्या हुआ? तुम मुझसे क्यों कंपेयर करती हो अपने आप को? आप ही करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं करना पड़ता। देखो सना, वो लोग अलग क्लास से हैं और हम मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारे पास ये फजूल खर्चियों के लिए पैसे नहीं होते। तुम समझने की कोशिश करो। मरियम ठीक कह रही है सना, तुम अब कोई बच्ची नहीं रही। तुम्हें खुद ये एहसास होना चाहिए कि हम दोनों कितनी मुश्किलों से मिलकर इस घर के अखराजात पूरे करते हैं। तो मैंने कब मना किया है? मैं तो बस ये बोल रही हूँ मुझे फेयरवेल पे नहीं जाना। मैंने कोई जिद तो नहीं की है। देखा तुमने इसे? दिमाग खराब हो गया इसका। इसका दिमाग इसकी दोस्तों ने खराब किया है। 1000 बार समझाया इसे कि अपनी क्लास की लड़कियों के साथ दोस्ती रखा करे, मगर इसकी समझ में आती ही नहीं। तो क्या हुआ? मेरी भी दोस्तें हर क्लास की है। मैं तो कभी भी अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं करती। डजंट मैटर उनके पास जूते, जेवर, कपड़े जो भी हो, इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? तुम्हारी और उसकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वो तुम्हारी तरह समझदार थोड़ी है। तुम्हें क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ ट्यूशन छोड़कर कोई जॉब कर लूं। जॉब? अभी से तुम जॉब कैसे कर सकती हो मरियम? अभी तो तुम्हारे एग्जाम्स होने और तुम्हें कॉलेज पे जाना है। हाँ, बट कोई इवनिंग जॉब भी मिल सकती है। इतनी टफ स्टडी के साथ तुम जॉब कैसे कर सकती हो? क्या करूं आप ही, मजबूरी है। अब आप देख ही ना, गुजारा नहीं हो रहा। और क्या फायदा इस मेहनत का अगर छोटी बहन की छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। तुम फजूल उसकी ख्वाहिश के लिए ना अपना दिल जला रही हो। उसकी फरमाइशें तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होंगी, और अपनी स्टडी पर ध्यान दो। जाओ अब जाकर सो जाओ, बहुत टाइम हो गया, तुम्हें सुबह कॉलेज जाना है। यार तुम तो मरियम को प्रपोज करने के लिए गए थे भाई। ये तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी तुमको उन लफंगों के मुंह लगने की? मैंने कोई तमाशा खड़ा नहीं किया यार, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। खैर जो हुआ सो हुआ। अच्छा मुझे ये बता, मरियम से बात की या नहीं? बात तो नहीं की यार, सिर्फ ड्रॉप किया और चला गया। इतना अच्छा चांस मिस कर दिया यार। कम से कम मुझसे बात तो करते ना। करना तो चाहता था यार, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। ओ भाई तुम इतने बुज़दिल कब से हो गए? मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बना देती है आमिर। I can't afford to lose her यार। मुझे किसी भी कीमत पर वो अपनी जिंदगी में चाहिए, किसी भी कीमत। डर लगता है अगर उसने इनकार कर दिया तो, इसीलिए पूछ नहीं पाता हूँ। आएगी आएगी इंशाल्लाह। एनीवेज कल मिलते हैं, बाय। मरियम, तुम कितनी सेल्फिश हो। उस बेचारे ने तुम्हारी खातिर लड़ाई की, अपनी जान खतरे में डाली, और तुमने उन लोगों को थैंक्स तक नहीं बोला। अच्छा आहिस्ता बोलो। मैंने तो उसे नहीं कहा था ये सब कुछ करने के लिए। खुद ही हीरो बनने का शौक था। मैं उसे थैंक यू नहीं कहूँगी। सुनो, उससे तुम्हें ड्रॉप भी किया था क्या? हाँ, मगर मेरी मजबूरी थी। वहाँ से बस चली गई थी। कुछ कहा उसने? क्या? भाई मेरा मतलब है रास्ते में कोई बातचीत हुई होगी। नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई थी। मगर शायद तुम सही कह रही हो, उसे थैंक यू कहना चाहिए था, है ना? शुक्र है तुम्हें इस बात का ख्याल तो आया। वैसे वो इस वक्त कैफेटेरिया में होगा, तुम जाकर से बात कर लो ना। तो तुम चलो ना मेरे साथ। अब मुझे तो यहाँ पे काम है अभी, फिर लाइब्रेरी भी जाना है। तुम जाओ ना।
यार तुम्हें जरूरत क्या थी उन लड़कों के मुंह लगने की? अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हो, कुछ हो जाता तो? अरे कोई बात नहीं यार, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि मरियम के लिए गया है। क्यों तैमूर? प्लीज शट अप। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने यार? जस्ट शट अप यार। आइंदा मरियम का नाम अपनी जुबान पे भी लाए ना, उसकी जगह कोई लड़की भी होती तो मैं यही करता। अरे तैमूर, तैमूर भाई बड़ा मूडी और जज्बाती है ये तैमूर। मूडी और जज्बाती नहीं, बेवकूफ भी है। सीधा सीधा मरियम को लिफ्ट देता, क्या जरूरत थी तमाशा खड़ा करने की? क्या मतलब? ये तमाशा जानबूझ कर गया? और नहीं तो क्या भाई, मरियम को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उन लड़कों को पैसे दिए होंगे, काम करवाया होगा, कोई कमी नहीं है इसको पैसों की। और यही बात है, देख लेना, ये उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर जाएगा। मैंने मरियम से इस बारे में बहुत डिटेल में बात की है एंड आई एम सॉरी टू से उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इससे ज्यादा उसे कन्विंस नहीं कर सकती। पता नहीं क्या चाहती है लड़की। करियर बनाने का भूत सवार है उसके ऊपर। तो उसे बताओ ना यार, उसके करियर में मैं बिल्कुल रुकावट नहीं बनूंगा। इनफैक्ट मुझे उसकी यही क्वालिटी तो पसंद है। जब से उसे देखा वो मेरी इंस्पिरेशन है। लेकिन तुम उसकी इंस्पिरेशन बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तो कहती हूँ उसका ख्याल अपने दिल से निकालो। कितनी कोशिश करोगे तुम? उसे ना तुम्हारी परवाह ना तुम्हारी मोहब्बत की। हाँ नहीं परवाह मुझे उस शख्स की जो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता हो, किसी भी हद तक जा सकता हो। एक मिनट, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो तुम्हें तैमूर ही बताएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। हाँ तैमूर बताओ इन्हें, कल तुमने क्या किया था? कितने पैसे दिए थे उन लड़कों को? व्हाट? ये क्या कह रही है? मरियम क्या हो गया तुम्हें? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई मुझे। ये सब इसने जानबूझकर किया है ताकि मैं इसकी इस फिजूल हरकत को देखकर इम्प्रेस हो जाऊं और इससे दोस्ती कर लूं, है ना? मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुम इतनी चीप हरकत कर सकते हो? आई कांट बिलीव इट। मरियम ये क्या? ऐसा कुछ नहीं है मरियम। मैं खुद तुम्हारे दोस्तों की बातें अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ और तुम तो मानोगे नहीं ना। तुम मेरे आसपास नजर भी आए ना, मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, समझे? समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे खिलाफ कौन बकवास कर रही है। मैं समझ गया। तैमूर, तैमूर मेरी बात सुनो। तुझे मैंने कहा था ना अपनी बकवास बंद कर रहे। क्या हो गया तुम्हें? पागल पागल तुम क्यों करो? तुझे मैंने कहा था ना, सही है तुम्हारा। मरियम, मरियम जल्दी चलो। तैमूर और मंसूर के दिल में लड़ाई हो रही है। तुम दूसरे को बुरी तरह मारे। कम ऑन, जल्दी चलो, जल्दी।